Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Talaba, Assalamu alaikum. Here we have the problem y is equal to x minus 1 plus c e power minus x. This equation represents a family of curves for different value of c. C is a constant or parameter. The question is find the orthogonal trajectories to the given family of curves. This is our given family of curves. The orthogonal trajectory is another family of curves whose every member will be orthogonal to every member of this family of curves. By orthogonal we means the 90-degree or right angle. That is, every member of this family will be at 90-degree to every member of the required family. Similarly, every member of the required family will be at 90-degree to every member of the given family. Now we have to find the equation of orthogonal trajectories. For this we have to differentiate this equation with respect to x both sides. So differentiating 1 with respect to x, this is the differentiation. Derivative of x with respect to x is 1. Derivative of 1 is constant, hence its derivative 0. Derivative of c e power minus x with respect to x is minus c e power minus x. Now this is our given family of curves, and this is the differential equation for the given family of curves. We have to eliminate c from this equation. This c and this c, we have to eliminate this c from this differential equation with the help of this family of curves. From this equation we can have c e power minus x equal to y minus x plus 1. इसी इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं. पुटिंग वैल्यू ऑफ सी ई पावर माइनस एक्स फ्रॉम हेयर. सो दिस इज द वैल्यू. नाउ सिंप्लीफाइंग, सिंप्लीफिकेशन में ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल होगा, तो इसी माइनस को जब हम अंदर ले जाते हैं तो ये x माइनस वाई होगा. तो यहाँ पे है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई. अब ये क्या है? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन फैमिली ऑफ कर्व. दिस इज आवर गिवन फैमिली. अब ये क्या है? dy बाई डी एक्स बराबर है x माइनस वाई. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन फैमिली ऑफ कर्व. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज, हमने रिक्वायर्ड फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करना है. या तो हमने इसी साइड को चेंज करना है या इसी साइड को चेंज करना है. सो रिप्लेस दिस डेरिवेटिव by its negative reciprocal which equals to minus dx over dy. इसको हम रिप्लेस करते हैं minus dx over dy से, और इसको हम as it is लेते हैं. Now simplifying this equation, इसी dx over dy को हम एडजस्ट करते हैं x के साथ, और इसी minus y को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं. यानी इसी डेरिवेटिव को हम राइट साइड में ले जाते हैं x तक, इसी minus y को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिलता है. अब इस पे आप गौर कर ले, ये क्या है? दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x. ये x के लिहाज से लीनियर है. दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x. अब यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट, दिस x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो x के साथ यहाँ पे 1 है, तो ये 1 क्या है? दिस इज आवर py. तो py हमारे पास 1 है. ये y क्या है? ये हमारा qy है. यहाँ पे dy की वजह से हम इसी y को qy कहेंगे, और इसी dy की वजह से इसी 1 को हम py कहेंगे. अब इन दोनों वैल्यूज को हम यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए. इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होगा e पावर इंटीग्रल py dy. यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो py होगा, तो यहाँ पे हमने py लिखा. py की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया. इंटीग्रल dy बराबर है y. अब ये क्या है? दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसी x को हमने यहाँ पे लिखना है और मल्टीप्लाई करना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से. अब इसी y को हम qy कहते हैं, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा. यहाँ पे चूंकि dy है, तो इसी dy को हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस कांस्टेंट. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, तो वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e पावर y हमने यहाँ पे रखा. इस तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e पावर y है, और ये जो qy है यहाँ पे हमने लिखा है, इसको हमने लिखा. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो फंक्शन है, हेंस अप्लाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स. तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड विच
which is e power y, derivative of y is 1 and this function will be as it is. अब हमने इंटीग्रल e power y मालूम करना है जो e power y है और इसको हमने as it is रखा। इन दोनों से हम y निकालते हैं और इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अब दोनों साइड डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय e power y, तो e power y से जब हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये x पे हमें मिलेगा, e power y कैंसिल होगा, y माइनस 1 आएगा, यहाँ पे c डिवाइड बाई e power y आएगा। इस e power y को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या है, दिस इज एन अदर फैमिली ऑफ कर्व्स और डिफरेंट वैल्यू ऑफ c। दिस फैमिली ऑफ कर्व्स, एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व इज ऑर्थोगोनल टू एवरी मेंबर ऑफ द गिवन फैमिली इन द प्रॉब्लम। दिस इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। अब अगर इसको हम अगर कोई हमसे पूछे कि इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मालूम करे, तो इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जब हम मालूम करेंगे तो हमारे पास ये वाला होगा। दिस विल बी द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर द आंसर। अब ये एक और क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर दिस फैमिली ऑफ कर्व, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1 है जो यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, डेरिवेटिव का 0। अब इसी इक्वेशन से हमने dy by dx मालूम करना है। दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। अब हमने रिक्वायर्ड फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब इसको हमने या तो हमने इसको चेंज करना है या इसको चेंज करना है। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहे तो हम रिप्लेस करेंगे माइनस dx और dy से और इसको हम एज इट इज रखेंगे, या अगर इसको हम एज इट इज यहाँ पे रखना चाहे तो इसको जब हम रिप्लेस करना चाहे तो हम इसको चेंज करेंगे x डिवाइड बाई y। अब यहाँ पे हमने इसको चेंज किया है। नाउ सिंप्लीफाइंग, इसी माइनस और इसी माइनस को हम कैंसिल करते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वेरिएबल सेपरेट होंगे। नाउ टेकिंग इंटीग्रल, तो अब हमारे पास इंटीग्रल ऑफ y क्या है, यही है, इंटीग्रल ऑफ x यही है और ये कांस्टेंट है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो हमें ये मिलेगा। नाउ ट्रांसपोजिंग दिस टर्म टू द लेफ्ट साइड, दिस इज द family of orthogonal trajectories for different value of c. This one is the orthogonal trajectories to the given family of curves. अब हमने एक और क्वेश्चन हल करना है, find orthogonal trajectories of this curve. इसी कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मालूम करना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एक और फैमिली होगा जिसका हर एक मेंबर इसी फैमिली के हर एक मेंबर के साथ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, जिसका हर एक मेंबर इसी फैमिली के हर एक मेंबर के साथ 90 डिग्री बनाएगा। अब इसको हम किस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4y स्क्वायर। दोनों साइड को हम 4y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। इसी 4 को हम बाहर रखते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। अब इसी x को हम रखते हैं और y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के लिए x के लिहाज से 2y dy by dx है। इस तरह y पावर 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है 4y क्यूब dy by dx और 4c का डेरिवेटिव 0 है। अब इसी 4 को हम अंदर ले जाते हैं। अब इसी टर्म को हम इकट्ठे लिखते हैं और इसी टर्म को हम शिफ्ट करते हैं। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय दिस, अब यहाँ से अगर हम -4y निकलना चाहे तो यहाँ पे हमने कॉमन निकाला है। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय दिस -4y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2x, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे शिफ्ट होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैंसलेशन करते हैं, -4 और यहाँ -4 कैंसिल होगा, यहाँ पे y इसी y के साथ कैंसिल होगा तो ये आएगा। ये क्या है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए हमने इसी इक्वेशन को इस तरह लिखना है कि या तो यहाँ पे चेंज करना है या यहाँ पे चेंज करना है। हम इसी को चेंज करते हैं, यानी इसी लेफ्ट साइड को हम रिप्लेस करते हैं -dx और dy से। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है और इसको हमने एज इट इज रखा है। इसको हम इन्वर्ट करते हैं, दोनों हम इन्वर्ट करते हैं तो उलट करते हैं तो ये आता है। अब हम ऐसा करते हैं कि y स्क्वायर को हम y से डिवाइड करते हैं, -2x को हम y से
डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला टर्म और ये y हम आपस में इकट्ठे रखते हैं और इसी -2x और y को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, यानी इसको हम वहाँ पे ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा और इसी टर्म को इसके साथ हम लिखते हैं, यानी इसी टर्म को हम यहाँ तक ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा, इसी टर्म को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये आता है। अब ये क्या है? दिस इज दी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम गौर करें तो इसकी शेप हमारे पास क्या थी? dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x इंटू वाई पावर n था। तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हम किस तरह हल करते हैं? दोनों साइड को हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये आ गया। अब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड है, यहाँ पे जो वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो यहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी हो उसको हम z के बराबर रखते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन तो ये आएगा 2y dy/dx इक्वल टू dz ओवर dx। अब ये इसी 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे जो वैल्यू है यही, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे मालूम की है यहाँ पे, और यहाँ जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह हम z रखेंगे तो इसकी जगह हम इसी वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट किया। देख ले यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह z यहाँ पे नज़र आ गया और ये 2x अपनी जगह पे। अब इसी 2 को हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 तो यहाँ पे dz और dx आएगा यहाँ, और ये 2z होगा, यहाँ पे 4x होगा। अब ये क्या है? दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। ये z के लिहाज से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे 2, क्योंकि z डिपेंडेंट वेरिएबल है तो z यहाँ भी है, z के अलावा यहाँ भी जो कुछ भी है, तो क्योंकि यहाँ पे dx है तो इसी dx की वजह से इसी 2 को हम कहते हैं कि ये क्या है? px इक्वल टू 2 है। यहाँ पे जो कुछ भी है तो ये qx है। इस किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z कहते हैं, इसको हल करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, इसी z को हम यहाँ पे रखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इसी dx को हमने इस वजह से रखा कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन x के लिहाज से, लिहाजा इंटीग्रेशन भी x के लिहाज से होगा, और प्लस c। नाउ पुटिंग द वैल्यू, तो z क्या है? z की वैल्यू ऊपर हमें नज़र आती है वाई स्क्वायर है, यानी प्रॉब्लम में यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर z के बराबर रखा है तो z की जगह अब हम वाई स्क्वायर दोबारा यहाँ पे रखते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर नीचे हमने मालूम किया है। किस तरह मालूम करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर है e पावर इंटीग्रल 2 dx। ये 2, इसी 2 को हम यहाँ पे रखते हैं, 2 हम बाहर निकालते हैं, यहाँ पे dx, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास होगा e पावर 2x। अब e पावर 2x यहाँ पे हम रखते हैं और ये 4x क्या है? 4x हमारे पास ये वाला जो 4x है तो qx की जगह 4x हमने रखा, ये 4x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की e पावर 2x रखा। अब इस इक्वेशन को हमने हल करना है। यहाँ पे हमने फार्मूला रखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने मालूम किया, नीचे हमने मालूम किया, और qx की वैल्यू हमने पुट किया। सिंप्लीफिकेशन से हमें ये इक्वेशन मिला। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लिखना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमने लिखना है। इसी 4x को हम एज इट इज लेते हैं, e पावर 2x का इंटीग्रेशन यही है, 4x का डेरिवेटिव 4 है, और ये वाला हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं। अब ये है 2 दूनी 4, तो इसी 2 को यहाँ पे जो 2 आ गया वो हमने बाहर निकाला, e पावर 2x यहाँ पे है, e पावर 2x का इंटीग्रेशन e पावर 2x ओवर 2 है। अब ये 2 कैंसिल होगा तो e पावर 2x आएगा प्लस c, और यहाँ पे जो टर्म है वो नीचे आ रहा है। अब इसको हमने दोबारा लिखा, देख ले यहाँ पे है वाई स्क्वायर ई पावर 2x। तो जब दोनों साइड हम ई पावर 2x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ई पावर 2x कैंसिल होगा तो 2x आएगा, यहाँ पे ई पावर 2x कैंसिल होगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे c डिवाइड बाई ई पावर 2x होगा। ई पावर 2x जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये इस तरह हम लिखते हैं, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ कर्व्स for different value of c. Every member of this family is orthogonal to every member of the given family of curve.
फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस कर्व, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई dx है, यहाँ पे पावर रूल है ट्वाइस x माइनस सी, और x माइनस सी का डेरिवेटिव है 1 माइनस 0, जो यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। अब यहाँ पे c, here we have the parameter c, similarly here we have the parameter c, we have to eliminate this c with the help of this equation। इस इक्वेशन की मदद से इसी c को हमने एलिमिनेट करना है। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट है। अब x माइनस सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो प्लस माइनस y अंडर यहाँ पे हमने पुट किया, ये आ गया। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन फैमिली ऑफ कर्व। अब हम क्या करते हैं, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए हमने इसको चेंज करना है, इसको रिप्लेस करना है माइनस dx और dy से, इसको हमने एज इट इज रखा। अब हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ पे अगर हम नीचे 1 रखें और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट हो गए। अब दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन हमने किया। अब वो यहाँ पे पावर है, इंक्रीज द पावर एंड डिवाइड बाय द पावर। यहाँ पे माइनस 1 और 2 हमने बाय निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है, x है प्लस सम कांस्टेंट। अब इसी 3/2 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और 3 ये है। नाउ मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम 6 है। दोनों साइड को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2s are 6, 2 2s are 4 आ गया। यहाँ पे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें 2 3s are 6, तो 3x आएगा। यहाँ पे 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 ही है। अब इन दोनों से हम 3 कॉमन निकालते हैं, तो ये एक इक्वेशन है बाई टेकिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये 4 बनेगा 16, और यहाँ जो स्क्वायर हम लेते हैं तो ये 2 कैंसिल होगा स्क्वायरिंग की वजह से, तो ये y क्यूब आएगा। यहाँ पे 3 3s are 9 होगा, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी 2c को हम a से रिप्लेस करते हैं। दिस इज अनदर फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ a की मुख्तलिफ वैल्यू के लिए हमें इसी फैमिली से मुख्तलिफ कर्व्स की इक्वेशन मिलती है। फॉर असाइनिंग डिफरेंट वैल्यू टू a वी गेट मेंबर ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व। तो ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी टू द गिवन फैमिली। ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है जिसका हर एक मेंबर गिवन फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर के साथ 90 डिग्री से मिलता है। थैंक यू।